नमस्कार साथियों, अब अभी 5 मिनट पहले पेपर लीक मामले की खबर आपको बता दें। राजस्थान से फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी परीक्षा का पेपर आउट हो गया। पेपर आउट होने के बाद विधि के प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। साथियों, बताया गया कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की एमए और एमएससी समेत एक का एक पेपर आउट हो गया। असल से दोपहर की पारी में मैथ सेकंड की परीक्षा होनी थी, लेकिन मैथ सेकंड के बाद लिफाफे से मैथ थर्ड का पेपर निकला, जिसकी परीक्षा 18 फरवरी को होनी है। ऐसा लगभग शेखावाटी की सभी कॉलेजों में हुआ। सूत्रों की माने तो कुछ कॉलेजों में परीक्षार्थियों तक भी पेपर पहुंचा, जिसके बाद शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। इसके बाद जब 18 फरवरी का बंद लिफाफा खुलवाया गया तो उससे आज होने वाली मैथ सेकंड की परीक्षा का पेपर निकला है। साथियों, बताया जाता है कि झुंझुनू के कई कॉलेजों में पैकेट से गलत पेपर निकला। पेपर आउट की सूचना पर झुंझुनू की कॉलेजों ने मौन धारण कर लिया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि वो अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी 18 फरवरी को नया पेपर भेजने की तैयारी करा, क्योंकि 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर आज कई छात्रों तक पहुंच गया है। साथियों, ऐसे में अब उस दिन होने वाली परीक्षा का पेपर फिर से बनाना होगा। बताया जाता है कि पेपर लीक की यह गड़बड़ी प्रिंटिंग प्रेस वाले से हुई। प्रिंटिंग प्रेस वाले ने 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर आज भी सेंटरों पर भेज दिया। हालांकि इस चूक से शेखावाटी यूनिवर्सिटी की किरकिरी हुई। मालूम हो तो कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपरों में गड़बड़ी का ये भी कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 2021 में भी पेपरों के दौरान गड़बड़ी हुई थी। बता दें, राजस्थान में सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ। हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा। इसी दिशा में अब लगभग 60,000 सरकारी नौकरी में नियुक्ति दी है और जुलाई माह तक कुल 1 लाख नौकरियां दे दी जाएगी। साथ ही नए साल के आरंभ के साथ हमने वर्ष 2025 में 81,000 पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार प्रदेश में निवेश उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, जिसके जरिए प्रदेश में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। सीएम भजनलाल ने कहा कि बेटियों से उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की। प्रदेश में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों को पोषक शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के लिए अमृत आहार योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि अंत्योदय के संकल्प के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ आसपास के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी भागीदारी निभाए। साथियों, बता दें, सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार डिडवाना कुचामन के विकास के लिए पिछले बजट में की गई घोषणा को धरातल पर लागू कर दी है। डिडवाना कुचामन जिले में लगभग 100 करोड़ रुपए से के विकास कार्य करवाने जा रहे हैं। साथ ही डिडवाना कुचामन जिले की बजट घोषणाओं में से 78% घोषणाओं में स्वीकृति जारी करने के साथ ही भूमि आवंटन से संबंधित सभी कार्यों में 100% भूखंड वार्तिक कर दिया गया। बजट घोषणा की अनुपालना में छोटी घाटों पर आरओबी निर्माण भी डीपीआर का कार्य तथा 5 करोड़ रुपए की लागत से नावा शहर की विभिन्न सड़कों का निर्माण प्रगतित किया। इसी तरह मारोट में सहायक अभियंता नाव में अधिकांशी कार्यालय खोलने, भावता में 132 केवीजीएस हेतु भूमि आवंटन, डिडवाना शहर में 33 केवीजीएस निर्माण कार्य किया है। साथियों,
बता दें, सीएम भजनलाल ने कहा कि डिडवाना कुचामन के शिवदानपुरा में नवीन पशु चिकित्सा खोलने के साथ ही जसवंतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खोड़ली उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से क्रमोन्नत किया गया। इसी तरह डिडवाना जिला चिकित्सा की बेड क्षमता 200 से लेकर बढ़ाकर 300 तक, कुचामन जिला अस्पताल में कार्डिंग यूनिट का संचालन, माहौर स्वास्थ्य केंद्र क्षमता को बेड किए जाने की साथ कुमाची की है। साथियों, बता दें, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भवराम कड़वा ने सामाजिक जीवन में रहते हुए सदैव जरूरतमंदों को मदद की, इसलिए उन्हें सदैव याद किया जा रहा है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।